तो हम लोगों ने एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सीखा था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1² माइनस 1/n2²। लेकिन ये आंसर किस में था? जूल में। अगर हम लोग इसी आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो -13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली इतना याद रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो ये समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट लेवल में होता है और वहां से हम उसको कहाँ पे भेज रहे हैं? इनफाइनाइट पे। तो आयोनाइजेशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसको कहाँ पे भेज रहे हो इलेक्ट्रॉन को? एक्चुअली इनफाइनाइट पे। तो अगर हम हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखें इसी तरीके से तो दिस विल बी -13.6 1/1² माइनस 1/∞² दैट कम्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यों वो बार बार बोल रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमें चाहिए लिथियम +2। तो लिथियम +2 आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा उसका? -13.6। मुझे पता है अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो यहाँ पे Z² आता है 1/1² माइनस 1/∞²। क्लियर? तो दैट कम्स टू -13.6 इंटू Z²। लिथियम के केस में दिस विल बी 3²। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z² is ionization energy of hydrogen like atoms। ये मेन फॉर्मूला आ गया। और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? दिस इज -13.6 इंटू 9 और इसको करोगे तो दिस विल कम टू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।